अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से ही सेहतमंद समाज की तश्कील मुमकिन, विनोद कुमार का बयान। सालार गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का अनकरीब ऐलान, सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन। मुसलमानों की हमजहत तरक्की केसीआर हुकूमत से मुमकिन, बी विनोद कुमार का बयान। हालत नशा में सब इंस्पेक्टर की हंगामा आराई। फिल्मी अंदाज में मुर्दे का इलाज करते हुए रिश्तेदारों से पैसे ऐंठने की कोशिश, हैदराबादी हॉस्पिटल का कारनामा। हिंदुस्तान में साहिली तूफान शतरंज की तबाहकारियां। हिंदुस्तानी तलबा को यूक्रेन से बहुजत मुमकिना निकलने की हिदायत। रियाज और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात का असर व जायजा, खुश आइंद शहजादी रीमा। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ है कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मानाख़ैज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ व अकनाफ़ पर। बरोज़ चहरशंबा गंगाधरा मंडल दर्शकुर्ती देहात के ज़िला परिषद हाई स्कूल में मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत 27.29 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे डाइनिंग हॉल और किचन शेड के कामों का बी विनोद कुमार ने संग बुनियाद रखा। मदरसे में तलबा को मुफ्त ग़िज़ा की फराहमी के लिए कायम करदा अन्नपूर्णा सेवा प्रोग्राम का शमा जलाकर इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर नायब सदर प्लानिंग बोर्ड ने खिताब करते हुए कहा कि आज के बच्चे कल के शहरी हैं, उनसे ही मुल्क व रियासत की तरक्की मुमकिन है। ग़िज़ाइयत में सब्ज़ियाँ, दाल, तग़ज़िया के हामिल अशिया के इस्तेमाल से सेहतमंद व कामयाब समाज की तश्कील की जा सकती है व नीज़ सेहतमंद समाज रियासत व मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन कर सकता है। गंगाधरा मंडल के गरशकुर्ती ज़िला परिषद हाई स्कूल में तलबा को नाश्ते की फराहमी करते हुए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। ज़िले के तमाम सरकारी मदारिस के तलबा को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के इक़दाम किए गए। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा के साथ सेहतमंद समाज की तश्कील मुमकिन होगी। चप्पाडंडी रुकन असम्बली रविशंकर ने खिताब करते हुए कहा कि न्यूट्रिशन की कमी के हामिल अतफ़ाल को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी काबिल सताइश इक़दाम है। आज के अतफ़ाल ही रियासत का मुस्तक़बिल बनेंगे और सेहतमंद समाज की तश्कील मुमकिन होगी। ज़िला कलेक्टर आरवी कन्ना ने कहा कि सरकारी मदारिस में दोपहर के खाने की स्कीम के साथ मुस्बित तब्दीली देखी गई थी। सत्य साई ट्रस्ट के ज़ेर क़यादत फराहम किए जाने वाले नाश्ते रागी जौ जागीरी से बच्चों की तवानाई में इजाफे के साथ तालीम पर तवज्जो में इजाफा होगा। ज़िले के 10 मंडलों आंगनवाड़ी मराकिज़ में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी की जा रही है। इस इजलास में ज़िला मोहतमिम तालीमात जनार्दन राव, सत्य-साई ट्रस्ट डायरेक्टर आनंद कुडारी, ZPTC अनुराधा, वेंकैया, राजगोपाल रेड्डी, बाला गाउट और दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन सदर टाउन मजलिस ने कहा कि तरक्की के मामले में करीमनगर शहर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर हर तरह से आगे है। ताहम शहर में खिलाड़ियों को शदीद मसाइल का सामना है और शहर के खिलाड़ियों की सहूलत के लिए कम से कम 15 एकड़ ज़मीन पर शहर के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के फासले पर कुशादा खेल का मैदान मख्तस किया जाए। ग़ुलाम अहमद हुसैन ने बुध के रोज़ करीमनगर देही मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके बम्बकल में मुकामी सरपंच प्रमला श्रीनिवास की जानिब से मुनक़दा सरपंच कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की। इस मौके पर क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों ने ग़ुलाम अहमद हुसैन से अपील की कि शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के मुस्तकिल इंतज़ाम के लिए बड़े पैमाने पर खेल का मैदान बनाया जाए, जिस पर मौसूफ ने आला ओहदेदारान से बात करने का तयक़्क़ुन दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो खिलाड़ियों को दरपेश मसाइल से रियासती वज़ीर गंगुला कमलाकर, प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन
बोइनपल्ली विनोद कुमार और मेयर सुनील राव को वाकिफ करवाएंगे और खिलाड़ियों के मसाइल को हल करने के लिए अनथक मेहनत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के हॉकी ग्राउंड और सर्कस ग्राउंड को पार्कों में तब्दील कर दिया गया और अंबेडकर स्टेडियम होने के बावजूद हर किस्म की खिलाड़ियों बिलखुसूस क्रिकेट के इंतजाम को बहुत सी रुकावटों का सामना है और इन्हीं इजाज़तनामा नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ी बेचैन और बेसब्री का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि शहर में खेलों के इनेकाद के लिए कोई कुशादा खेल का मैदान नहीं है और ये बात वजीर गंगुला कमलाकर और प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार के नोटिस में लाई जाएगी और करीमनगर को एक खेलों का मरकज शहर बना दिया जाएगा। गुलाम अहमद हुसैन ने बम्बकल सरपंच प्रमला श्रीनिवास को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हालिया दिनों में क्रिकेट को एक नई तहरीक दी है, नौजवानों के खुद एतमादी को दोगुना किया और सरपंच कप से खिलाड़ियों में जोश व खरोश पैदा हुआ है। इनके कायद हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हुक्म के मुताबिक वो जल्द ही सालार गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद का ऐलान भी करेंगे। इस मौके पर सरपंच श्रीनिवास, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर गुलाम अहमद हुसैन, MIM के जॉइंट सेक्रेटरी साबिक क्रिकेटर सैयद मोइजुद्दीन कादरी और रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर परवेज शाह खान को शालपोशी की गई। प्रोग्राम में रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर परवेज शाह खान, मुस्लिम JAC लीडर मुनीबुद्दीन, अजमत अली, वार्ड मेंबरान वाजिद अली, इश्तियाक, जम्मू, शाहनवाज, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर रियाज, मासूम खान, रशीद और दीगर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की कि हल्का असम्बली मनगोड़ जिला नलगुंडा में होने वाले मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर मनगोड़ मंडल मुस्तखर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात बिलखुसूस मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले मोहल्लाजात में TRS पार्टी इंतखाबी मुहिम इंचार्ज काउंसलर वार्ड नंबर 28 जनगांव मोहम्मद अब्दुल समद की क़यादत में नायब सदर रियासती प्लानिंग बोर्ड मिस्टर B विनोद कुमार, TRS अक़लियती कायदीन मोहम्मद शकूरुद्दीन, जिला परिषद कोऑप्शन रुकन करीमनगर मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, मुआविन रुकन बल्दिया जनगांव ने तफसीली तौर पर पैदल दौरा करते हुए TRS पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में तशहीरी मुहिम चलाई और अवाम बिलखुसूस मुस्लिम राय दहिंदों को 3 नवंबर को होने वाली पोलिंग में अव्वलीन फुर्सत में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए TRS के इंतखाबी निशानकार को वोट देकर के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की हमजहत तरक्की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जरिए ही मुमकिन है। इसी के साथ बढ़ते एक और खबर की जम कि रियासत तेलंगाना के मंचिरियाल में एक सब इंस्पेक्टर ने हालत नशा में हंगामा आराई कर दी। मंगल की रात करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के बिज्जंगी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI तिरुपति ने अपने दोस्तों के हमराह अंबेडकर चौराहे के करीब शराब पीकर हंगामा खड़ा कर दिया। मकामी अफराद ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की इतल्लात हैं कि वहां पहुंचने वाले ब्लू कोट के जवानों से सब इंस्पेक्टर और उसके साथी उलझ गए, उनका टैब भी तोड़ दिया गया। बाद-ए-अज़ां पुलिस ने उनको कार्रवाई करते हुए जब्त करके उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं और ख़बर की जाए कि हैदराबाद शहर के एक कारपोरेट हॉस्पिटल में मुर्दे का इलाज करते हुए लाखों रुपए फीस वसूल करने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि LB नगर की रहने वाली 20 साला रम्या डेंगू फीवर से मुतासिर हो चुकी थी। इसे इलाज के लिए मलकपेट में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इलाज के दौरान 14 अक्टूबर को लड़की की मौत वाक़ हो गई। इलाज के अखराजात के तौर पर 6 लाख का बिल डाला गया। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने बताया कि 14 अक्टूबर लड़की की मौत वाक़ हो चुकी थी, जबकि बिल में 15 अक्टूबर तक के इलाज के अखराजात को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि जब लड़की की मौत 14 तारीख को हो चुकी तो फिर 15 तारीख तक इलाज कैसे किया गया? क्या डॉक्टर्स ने मुर्दे का इलाज किया? उन्होंने मुर्दे के इलाज के नाम पर रकम वसूल करने का हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि टॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में मुर्दे का इलाज के मंजर दिखाया गया था। इसी तरह का वाक़या हकीकी ज़िंदगी में पेश आने पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इसी के साथ एक और ख़बर कि बांग्लादेश के साहिल इलाके से टकराकर तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफ़ान सतरंग ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि इन रियासतों में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश का इम्कान है।
IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक सतरंग आज शाम हिंदुस्तान में दाखिल होगा। दूसरी जानिब त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी 100 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसके साथ ही मगरबी बंगाल, उड़ीसा और आसाम के कई अजला में बारिश शुरू हो चुकी है। गुवाहाटी में मंगल को बारिश के बाद सड़कें ज़ेर-आब आ चुकी थी। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इंतजामिया से अलर्ट होने को कहा है। इससे कबल पीर को सतरंग ने बांग्लादेश में बड़ी तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से वहां 11 लोगों की मौत वाक़ हो चुकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरगना, नारियल, सिराजगंज और जजीरे ज़िला भोला से हलाकतों की इत्तलात मिली हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि समंदरी तूफान सतरंग ने इतवार को खलीज बंगाल में एक तेज़ मोड़ लिया और कोलकाता से तवक्को से कहीं ज़्यादा दूर चला गया। दिवाली पर शहर का आसमान मुसलसिल अबर आलूद रहा, लेकिन बारिश न होने के बराबर थी। इसी के साथ एक और खबर कि हिंदुस्तान ने एक हफ्ते में अपनी दूसरी एडवाइजरी जारी करते हुए अपने शहरियों से कहा कि वो तमाम दस्तयाब ज़राए से यूक्रेन छोड़ दें। पिछली एडवाइजरी में जो 19 अक्टूबर को जारी की गई थी, नई दिल्ली ने अपने शहरियों को यूक्रेन का सफ़र करने खिलाफ खबरदार किया था और मुल्क वापस आने वाले तलबा से कहा था कि वो सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ से चले जाएँ। याद रहे कि 19 अक्टूबर 2022 को सिफारत खाने के जरिए जारी करदा एडवाइजरी के तसलसल में यूक्रेन में मौजूद तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो दस्तयाब ज़राए से फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ दें। कुछ हिंदुस्तानी शहरी पहले ही एडवाइजरी के मुताबिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अगर सरहद पर सफ़र करने की ज़रूरत हो तो वो किसी भी रहनुमाई या मदद के लिए सिफारत खाने से नंबरों पर रब्त पैदा कर सकते हैं। 809335599958, 380678745945। इसी के साथ एक और खबर कि अमेरिका में सऊदी अरब की सफ़ीर ने कहा है कि रियाद और वाशिंगटन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का असरन जायज़ा लेना एक मुस्बित चीज़ है। उन्होंने ये बात बाइडन इंतज़ामिया के हालिया तबसरे के जवाब में कही है, जिसमें उसने कहा है कि वो ओलंपिक प्लस के तेल की पैदावार में कमी के फैसले के बाद सऊदी अरब से ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेना चाहती है। शहजादी रीमा बिन्त बंदर ने नशर होने वाली टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ये बादशाही वो बादशाही नहीं जो 5 या 10 साल कबल थी। शहजादी रीमा ने अमेरिकी केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN को इंटरव्यू में कहा कि हम एक नौजवान आबादी में हैं, हमारे पास एक नौजवान क़यादत है और हमारा मकसद दुनिया के साथ इस तरह से जुड़ना है जो हमने पहले कभी नहीं किया था। वाज़ेह है कि सदर जो बाइडन को 2021 में इख्तिदार संभालने के बाद से अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात गैर मुस्तहकम हैं और उन्होंने खारिजा पॉलिसी के महाज पर मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम किए हैं जिनको रियाद ने ममलिकत के मकासद के मुनाफी होने के नज़र से देखा है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।